हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आनंद सालून के एजुकेशन चैनल में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पूरे भारत भर से इतने कम समय में जो आपका प्यार मिला है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। हमने जो 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के लाइव लेक्चर शुरू किए हुए हैं, मंडे को, थर्सडे को, संडे को, उसको आप लोग जो प्यार दे रहे हो, बच्चे जिस तरह से अटेंड कर रहे हैं, पेरेंट्स की जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि थैंक यू सर कि आपने ये चैनल शुरू किया, जिसके वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारे 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे कुछ कर पाएंगे। तो वो सभी पेरेंट्स का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे वजह से आप नहीं है, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, आपके वजह से हम हैं। आपने जो जो डिमांड कही है हमने पूरी की है। हमने फिजिक्स के लेक्चर डाले, हमने केमिस्ट्री के डाले, हमने मैथ्स के डाले और आपकी जो भी डिमांड रहेगी प्लीज आप मुझे भेजते रहिए 9867273646 पर। आपकी हर डिमांड यहाँ पे पूरी होगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और चलो फिर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है कैलकुलस, मतलब एक मैथमेटिकल टूल जो डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स में यूज होता है। मतलब आप कह रहे हैं ये क्या है सर कि डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स, इसका मतलब फिजिक्स में कभी कभी स्पेशली नीट के बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि मैथ्स से उनका उतना रिलेशन होता नहीं है, वो मैथ्स को ड्रॉप कर देते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके 2 पार्ट आएंगे। आज मैं पार्ट 1 बता रहा हूं, फिर पार्ट 2 आएगा। दोनों पार्ट को अच्छे से देखिए। और आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो पहली बात, मैं स्लोप की वगैरह बात नहीं करूंगा प्लीज, क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्लोप वगैरह आपने जनरली पढ़ा है, tan थीटा वगैरह वगैरह, उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सीधा जो पार्ट फिजिक्स में यूजफुल है उतना ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सब लोग तैयार है? चलो फिर शुरुआत करते हैं। पहले तो ऐसा कहते हैं कि रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 तो क्या है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कांस्टेंट का रूल, कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर से एक बार बता रहा हूं, कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन। कम ऑन, क्या बोल रहा हूं? कम ऑन, कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक से देखिए एकदम। कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन इसका मतलब क्या है? समझो, मैंने बोला y इज इक्वल टू, तो रूल नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब सबको पता है y इज इक्वल टू, मैंने बोला 10। तो बताइए 10 नंबर कांस्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल कांस्टेंट है। चलो फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं। मैंने तो y इज इक्वल टू 10 है। अब 10 कांस्टेंट है बट ऑब्वियस, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई dx। तो आपको याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। फिर से एक बार बता रहा हूं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। समझो मैंने बोला y इज इक्वल टू 1000, पहले 10 बोला, अभी 1000 बोला। तो आप बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बट ऑब्वियस इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? 0। फिर 10 हो, या फिर समझो मैंने बोला 15, तो भी डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 1000 छोड़ो, मैंने बोला 3315, तो भी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अरे मैं वापस बता रहा हूं, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? क्या होगा बताइए? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होगा। क्या होगा? 0। इसको भूलना नहीं है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। सबको समझ में आ चुका है। अब देखते हैं रूल 2, रूल नंबर 2। सब लोग तैयार है? पक्का? श्योर? गौर से सुनिए, रूल नंबर 2 आपके बहुत काम का रूल है। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, बोले पावर क्या है? n। तो देखिए रूल क्या कहता है, dy विथ रिस्पेक्ट टू x। गौर से देखिए, वेरिएबल दोनों भी सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरिएबल सेम है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? पावर आएगा आगे, इनटू एक्स रेस टू आएगा n-1। देखिए मैंने क्या किया, फिर से एक बार बता रहा हूं, पावर को लिया आगे और फिर क्या किया? पावर -1, मतलब n-1। चलिए फिर इसके एग्जांपल देखते हैं। चलो मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 7, बोला मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 7, तो बोलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? पावर कहां पे आएगा? आगे आएगा। तो ये 7 कहां पर आएगा? आगे। समझ में आ रहा है? पक्का? वेरी गुड। एक्स रेस टू 7-1 सही है। मतलब dy बाई dx क्या होगा? जरा बताइए मुझे, जवाब क्या आएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 7
इंटू एक्स रेस टू 7 माइनस 1 क्या होता है 6। समझ में आया, पक्का समझ में आया। और एक एग्जाम्पल लू, आप लोग कर रहे हैं ना मेरे साथ, वेरी गुड। चलो फिर अगला एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 13। फिर से एक बार बता रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 13। चलिए आप कीजिए मेरे साथ, कमन बोलिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप बताइए क्या होगा। अभी n आगे आया था तो 13 भी कहां पर आएगा, आगे, वेरी गुड। एक्स रेस टू यहां पर क्या हुआ था n माइनस 1, तो यहां पे क्या होगा 13 माइनस 1। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा, एक्स रेस टू 12। तो आंसर क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स रेस टू 12। तो दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। और 2-3 एग्जांपल करते हैं, चलो ठीक है, आप बोल रहे तो करते हैं बस, लेकिन रूल भूलना नहीं है प्लीज, रूल को दिमाग में फिट करना है। रूल क्या है बताइए, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, dy बाई डी एक्स क्या होता है, आप बताइए, बोलो, n कहां पर आएगा, आगे, x रेस टू n माइनस 1। थोड़ा सा डिफिकल्ट करो, डिफिकल्ट वैसे तो नहीं है, बिल्कुल इजी है। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू, मैंने बोला, गौर से सुनिए, मैंने बोला 1/2, मैंने बोला 1/2, चलेगा पक्का, कोई टेंशन मत लो। रूल को भूलना नहीं, रूल वही है अपना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए हाफ कहां पर आएगा, आगे आएगा, वेरी गुड, हाफ कहां पर आएगा, आगे, इनटू एक्स रेस टू क्या होगा, हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा जरा बताइए मुझे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, हाफ इंटू एक्स रेस टू हाफ माइनस 1। वो तो सबको पता है, हाफ माइनस 1 क्या होता है, माइनस हाफ। नहीं पता तो करके देखिए, 2 1 2, 1 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। सबको समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या है बोलिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कम ऑन, हाफ इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ। एक एग्जाम्पल और आपको दूं, अभी इसको आपको करना है प्लीज, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आपको करना है, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा 1/3। चलिए पॉज कीजिए और इसको आप खुद कीजिए, इसको आप खुद कीजिए प्लीज, इसको आप खुद कीजिए, मेरी इच्छा है कि आप खुद कीजिए। चलो समझ लेते हैं कि आपने कर लिया है, और आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कम ऑन बोलिए, 1/3 आगे आएगा, एक्स रेस टू क्या होगा 1/3 माइनस 1। तो जवाब क्या आएगा बोलिए, 1/3 इंटू एक्स रेस टू, आप बताइए 1/3 माइनस 1, कम ऑन, अब बताना पड़ेगा भाई, अभी बताना पड़ेगा, वेरी गुड, बोलो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बरोबर है, 1 1 जा 1, माइनस 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्या होता है, माइनस 2 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 1/3 एक्स रेस टू माइनस 2/3। इसको भूलना नहीं है, फिर से एक बार बता रहा हूं, दूसरा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल आप बहुत बार यूज करने वाले हो। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n होगा तो n कहां पर आएगा, आगे, और पावर क्या होगा बच्चों, n माइनस 1। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, पक्का श्योर बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ सकते। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब तीसरे रूल में क्या होगा मालूम है, रूल नंबर 3 में क्या होगा मालूम है। रूल नंबर 1 में क्या था, सिर्फ कांस्टेंट था। रूल नंबर 2 में क्या आया, वेरिएबल आया। अब रूल नंबर 3 में क्या होगा मालूम है, दोनों भी एक साथ आएंगे, दोनों भी एक साथ आएंगे। मतलब कैसा आएगा देखिए, y इज इक्वल टू 7 एक्स रेस टू 3, कांस्टेंट भी आया, वेरिएबल भी आया। फिर से एक बार बता रहा हूं, रूल नंबर 1 में क्या आया था, कांस्टेंट, दूसरे में क्या आया था, वेरिएबल, तीसरे में कौन आया, कांस्टेंट भी आया, वेरिएबल भी आया। कोई टेंशन मत लीजिए, रिश्ता वही, सोच लेंगे आराम से। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो अपना कांस्टेंट है ना, उसको बोलने का भाई साहब तुम ऐसे ही रहना, इसको ऐसे रखा, इसको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट को ऐसे रखा, इसको पकड़ो, अपना रूल याद आया ना, उसी रूल को यूज करना। बोलो 3 कहां पर आएगा, आगे आएगा, और यहां पर क्या होगा, बोलो 3 माइनस 1। समझ में आ रहा है पक्का, एक्स रेस टू n वाला अभी क्या था ना, रूल नंबर 2 वही है, शाबाश। तो बोलो क्या होगा, 7 इंटू 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 क्या होगा 2। बोले 7 3 जा 21 एक्स रेस टू 2। आई होप सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वापस एक बार देखते हैं, देखिए कांस्टेंट भी आया, वेरिएबल भी आया। कांस्टेंट को ऐसे रखा, वेरिएबल को एक्स रेस टू 3 था तो 3 को आगे लिया, और एक्स रेस टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हुआ 2, 7 3 जा 21 एक्स रेस टू 2। पक्का समझ में आ रहा है, श्योर। एक एग्जाम्पल तुम लोग को दूं करने को, फटाक से पॉज करके करिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। y इज इक्वल टू
1/3 x रेज टू 1/2। ओहो, यहां पे 1/3, वहां पे x रेज टू 1/2। तुम लोग कर सकते हैं खुद से, पक्का पॉज करके कीजिए। वेरी गुड, चलो फिर करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, कुछ चेंजेस नहीं है, कांस्टेंट को कांस्टेंट को ऐसे रखा 1/3, राइट। अपना रूल वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। चलो हाफ कहां पर आएगा, बोलो हाफ कहां पर आएगा, आगे, इनटू x रेज टू क्या होगा बताइए, हाफ -1। बोलो हाफ -1, वेरी गुड, बोलिए हाफ -1। बरोबर समझ में आ रहा है। चलो फिर क्या होगा बताइए, 1/3 इंटू 1/2 इंटू एक्स रेज टू हाफ -1 क्या होगा, -हाफ होगा। हाफ -1 क्या होगा, -हाफ होगा। 1/3 क्या होगा, 6, और x रेज टू क्या होगा बोलिए, -हाफ। और ये हो गया dy/dx। फिर से एक बार आ गया आपके सामने। अगर यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एकदम आसान करके पढ़ा रहा हूं, कुछ टेंशन नहीं। पहला कांस्टेंट लिया, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, फिर सिर्फ वेरिएबल लिया, उसका रूल यूज किया, x रेज टू n वाला, n आगे आया, n-1 हुआ। और तीसरा रूल हमने देखा, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, दोनों एक साथ आए। और आई होप आपको समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, शाबाश। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, और आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। पहला क्वेश्चन ठीक से देखिए, y इज इक्वल टू x रेज टू 5/6। इसका dy/dx आपको निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा, प्लीज यहां पर निकालिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स रेज टू 5/2। इसका भी dy/dx आप निकालिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे इसका जवाब दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। या तो कोई दिक्कत है किसी को, पक्का समझ में आ रहा है। क्या करना है मालूम है ना, कांस्टेंट को ऐसे रखना है, 5/2 को आगे लेना है, -1 करना है। शाबाश, हाउ जीनियस हो पीपल। सभी बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स में जितना यूज होता है उतना सब कुछ मैं करने वाला हूं आप लोगों के साथ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अब मैं आपको बता रहा हूं रूल नंबर 4, और इसको मैंने नाम ही दिया हुआ है हटके रूल। आप बोलेंगे कैसा रूल है यार, ये हटके है। हाँ, इसका नाम ही हटके है। पूछे क्यों? क्योंकि बच्चे इसको भूल ही जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे लाइफ में मैंने देखे कि इस रूल को भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं पे अटक जाते हैं। आपको अटकना नहीं है, हटके रूल है तो रूल हटके हैं तो बातें भी हटके होंगी। सब लोग तैयार है। और रूल 4 में एक्चुअली मैं आपको 3 रूल बताने वाला हूं, इसका नाम है हटके रूल है। तो पहले देखते हैं हटके रूल 1। गौर से देखिए। आप बोलेंगे सर कैसा नाम दिया आपने, लेकिन ये नाम मैंने आपके लिए दिया हुआ है क्योंकि आपको याद नहीं रहता है ना, तो मैं क्या करूं फिर। हाँ, y इज इक्वल टू, गौर से सुनिए, y इज इक्वल टू, मैंने बोला e रेज टू x, गौर से सुनिए, मैंने बोला y इज इक्वल टू e रेज टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा मालूम है, e रेज टू x ही होगा। कुछ चेंज नहीं होगा। अरे मैं भी वही तो बता रहा हूं। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू e रेज टू x, तो इसका डेरिवेटिव होगा e रेज टू x। हटके रूल 1, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है। ये अपना पहला हटके रूल है, इसको भूलना नहीं है। दूसरा देखते हैं हटके रूल 1 नहीं 2 यार, 1 के बाद 2 आता है, इतना भी नहीं समझ में आता सर आपको। चलो हटके रूल 2, सब लोग तैयार है, पक्का श्योर। चलिए सुनिए, y इज इक्वल टू लॉग x, पावर ये भी नहीं लिख रहा हूं मैं, बेस ही नहीं लिख रहा हूं, और समझ जाते हैं आप लोग। y इज इक्वल टू लॉग x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हटके रूल नंबर 2। हटके रूल नंबर 2 कौन से सुनिए, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू लॉग x, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। समझा पक्का। हटके रूल नंबर 2, हम लोग हटके रूल देख रहे हैं। पहला हटके रूल 1, y इज इक्वल टू e रेज टू x, तो dy/dx क्या होता है, e रेज टू x ही होता है। भूलना नहीं है, प्लीज भूलना नहीं है। फिर मैंने बोला रूल नंबर 2, y इज इक्वल टू लॉग x, तो हटके रूल 2 क्या कहता है, अगर log x है तो होगा 1/x, बरोबर है। समझो मैंने बोला log 5, तो आप लोग क्या बोलेंगे 1/5। पक्का समझ में आ रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे बोला log p, तो आप क्या बोलेंगे 1/p।
मैं बोलूंगा log q, तो आप क्या बोलेंगे 1/q, तो यहाँ पे बटा प्लस dy/dq होगा बटा प्लस। समझ में आया? पक्का समझ में आया? आपको ये बात भी समझनी है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो दोनों वेरिएबल सेम है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। गौर से देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? हाउ जीनियस यू पीपल आर, थैंक यू सो मच। और हटके रूल नंबर 3, फिर से एक बार बता रहा हूं, हटके रूल नंबर 3, नाम ही दिया है हटके, गलत करोगे तो पढ़ेंगे फटके। हाँ पहले ही बता रहा हूँ, हाँ फटके मतलब हाँ मार्क्स एग्जाम में फटके पढ़ेंगे। हाँ ऐसे तो भी फटके किसी को नहीं दे सकते। y इज इक्वल टू a रेज टू x, बोलो y इज इक्वल टू a रेज टू x। तो गौर से देखिए मेरे बच्चों, इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई dx होता है a रेज टू x, ऐसे ही रहेगा, इनटू होगा log a। नहीं समझा ना? नहीं समझा, फिर से एक बार बता रहा हूं, a रेज टू x ऐसे ही रहेगा, आगे आएगा log a। समझा? पक्का समझा? समझो मैंने ऐसा बोला y इज इक्वल टू 5 रेज टू x, तो आप क्या बोलेंगे 5 रेज टू x इंटू लॉग 5। पक्का समझा? मैंने बोला m रेज टू x, तो आप क्या बोलेंगे m रेज टू x इंटू लॉग m। पक्का समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत तो नहीं है? हटके रूल समझ में आ रहे हैं? रूल हटके हैं तो आपको समझना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। इसका एग्जांपल लूं क्या? थोड़ा सा एग्जांपल लूं, मतलब आपको थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो जाए कि सर ने कुछ बताया अच्छे से। y इज इक्वल टू 8 रेज टू x, चलिए तुम लोग बताइए, कम ऑन बताइए। dy बाई dx इज इक्वल टू a रेज टू x, ऐसे ही रखते होते 8 रेज टू x, ऐसे ही रहेगा, भूलना नहीं है प्लीज। और यहां पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों log 8। अभी तो समझा? अरे चमका कि नहीं चमका? चमकना चाहिए यार। हटके रूल है, वापस एक बार बता रहा हूं, 3 रूल है हटके। बच्चे ये भूलते हैं, गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने नाम ही हटके दिया है। हटके मतलब दिमाग को एकदम जबरदस्त हटके समझ में आएगा। हटके रूल 1, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, तो dy बाई dx क्या होगा, ई रेज टू एक्स ही होगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ये तो सिंपल है। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू log x, तो dy बाई dx क्या होगा, बोलो 1/x होगा। ये समझ में आया? पक्का समझ में आया? शाबाश। और तीसरा हटके रूल वापस एक बार बता रहा हूं, y इज इक्वल टू a रेज टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू a रेज टू x को ऐसे ही रखना है, इनटू log a। एक एग्जांपल भी लिया हमने, y इज इक्वल टू 8 रेज टू x, तो आपने बोला 8 रेज टू x ऐसे ही रखो सर, इनटू log 8। आई होप सबको समझ में आ रहा है। यहां तक अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, और आई होप लेकिन यहां तक सबको समझा है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हटके रूल खत्म हो चुके हैं। 3 हटके रूल दिमाग में रखना है। रूल है हटके, और नहीं अच्छे से करेंगे तो एग्जाम में पढ़ेंगे फटके। ओके, समझ में आया? पक्का समझ में आया? पक्का। चलिए, रूल 4 के बाद अब आएगा रूल 5। और रूल 5 में हमारे साथी कौन कौन होंगे पता है? हमारे साथी होंगे साइन, और कौन होगा कॉस, और कौन होगा टैन, और कौन होगा कॉट, और कौन होगा सेक, और कौन होगा कोसेक। अरे सर ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है सर। बाकी किसी से डर नहीं लगता, ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है। बिल्कुल डर नहीं लगेगा, मेरे साथ बने रहिए, टेंशन मत लीजिए। किसका निकालना है अपने को डेरिवेटिव? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। एकदम फटाफट सिंपल में समझाऊंगा। सब लोग तैयार है? पक्का तैयार है? पेन और कॉपी लेके बैठे हैं ना? एकदम अच्छे से नोट कीजिए, इसको आंखों में बसा लो, दिल में संभालो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वापस बता रहा हूं, ठीक से सुनिए, आराम से। लेफ्ट राइट करेंगे, लेफ्ट राइट कैसे करेंगे? लेफ्ट राइट। हाँ सुनिए, चलो बीच में एक पार्ट कर दो। आप बोल रहे तो चलो ठीक है, आपने बोला सर लेफ्ट राइट करेंगे। चलो, रूल नंबर 1 मतलब 5 में पहला पार्ट। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर से देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डेरिवेटिव जो होता है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। भूलना नहीं है, साइन का क्या होता है? कॉस। समझ में आया? पक्का। साइन का क्या होता है? कॉस। तो यहां पर भी लिखता हूं रूल नंबर 1, इसका थोड़ा सा अलग है। यहां पे समझो आया कॉस, साइन का क्या हुआ? कॉस। तो आप बोलेंगे सर कॉस का क्या होगा? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कॉस का होगा माइनस साइन। नहीं समझा? साइन का होगा कॉस का होगा माइनस साइन।
भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, दिमाग में फिट करना है इसको। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन एक्स आया तो इसका कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स आया तो माइनस साइन एक्स होगा। समझो यहां पे ऐसा आया साइन थीटा, साइन थीटा, तो यहां पर क्या आएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं समझ रहा है, पक्का समझ रहा है, सबको समझ रहा है, वेरी गुड। और फिर y इज इक्वल टू कॉस एक्स आया, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आया तो माइनस साइन एक्स, मतलब साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। पक्का समझ में आया, दिमाग में फिट होगा ना, भूलेंगे तो नहीं ना, भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है। रूल नंबर 5 में सब दूसरा रूल देखते हैं। अगर समझो ऐसा आया y इज इक्वल टू tan x, गौर से देखिए y इज इक्वल टू tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा tan का क्या होता है मालूम है आपको, मैं बता रहा हूं, sec स्क्वायर एक्स। क्या होता है बोलिए, sec स्क्वायर एक्स। सेक्स ऐसा क्यों है, उसका स्लोप वगैरह वो बहुत बड़ी थ्योरी आप मैथ्स में पढ़ेंगे, उन सब बातों को हमारे चैनल में मैथ्स के वीडियो आएंगे, डिफरेंशिएशन के पूरे, अगर आपको देखना है तो आराम से देख सकते हैं बाद में। लेकिन अब मैं वो पढ़ा रहा हूं जो आपको फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो tan का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, tan का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। समझ में आया। चलो फिर y का यहां पे समझो है cot x। अब जरा सोचकर बताइए, सोचकर बताइए, सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए सोचिए सोचिए। tan का होगा सेक्स स्क्वायर, tan का हो गया सेक्स स्क्वायर, तो cot का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर। एकदम सही सोचा आप लोगों ने, क्या बात है, क्या सोच है तुम लोगों की, आपके सोच के ऊपर मैं फिदा हूं, क्या बात है। चलो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, दिमाग में फिट होगा, शाबाश, वेरी गुड। tan का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। प्लीज इन बातों को भूलना नहीं है। ओके, और रूल नंबर 5 में एक तीसरा रूल और मैं ऐड करने जा रहा हूं, तीसरा रूल मैं ऐड करने जा रहा हूं, और मेरे हिसाब से आप लोगों का सबका लिख के हो चुका है, वेरी गुड। तीसरा रूल मैं ऐड करने जा रहा हूं, सब लोग ठीक से देखिए। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू सेक एक्स, रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 3। ओके, अगर मैंने बोला सेक एक्स है, फिर से सुनिए, सेक एक्स है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स टैन एक्स। कमॉन कमॉन कमॉन, बोलिए बोलिए, सेक एक्स टैन एक्स, सेक के साथ टैनवा आएगा, टैनवा, ये अपना सेक वा है और ये टैनवा है। ओके, दोनों एक साथ आएंगे, शाबाश। अभी सेक का भाई कौन है यहाँ पे, भाई साहब आइए, कोसेक एक्स आ गए। आपको क्या करना पता है, माइनस लगाना है, बिल्कुल सही बात है। और क्या करेंगे, कोसेक एक्स लिखेंगे, ये भी सही बात है। और इसके बाजू में क्या लिखेंगे, कॉट एक्स लिखेंगे, ये भी एकदम सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल इसको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैथमेटिक्स में जाके आराम से वो पूरे कॉन्सेप्ट पढ़िए। ओके, फिर कॉन्सेप्ट करने के बाद वापस याद तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी है ना, सीधी सी बात है। ओके, वेरी गुड। चलिए फिर से एक बार बता रहा हूं, पहला साइन का क्या किया, कॉस, कॉस का क्या किया, माइनस साइन, टैन का हुआ सेक स्क्वायर, कॉट का हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे प्लस तो वहां पे माइनस हो ही जाता है, सबको पता है। सेक का होगा सेक एक्स टैन एक्स, तो कोसेक का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। पक्का समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, श्योर समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, सभी रूल सबको समझ में आ रहे हैं, आई होप। चलो फिर एक बार छोटा सा रिवीजन, ये 5 रूल का मैं कर लेता हूं, छोटा सा रिवीजन, छोटा छोटा, चिंटू चिंटू, छोटा सा रिवीजन इस पांचों के रूल का, पांचों रूल का। चलो देखते हैं आपको कितना समझा। रूल नंबर 1, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू, समझो अभी यहाँ पे आया 20, तो बोले कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है सर, बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, डेरिवेटिव होगा सर 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका और एक एग्जांपल आप लोगों की खुशी के लिए लेता हूं, अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू 1/5, तो क्या हो गया, नंबर ही है ना, 1/5 तो क्या हो गया, नंबर ही तो है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो क्या होगा, 0 होगा। रूल नंबर 1 समझा, पक्का समझा, दिमाग में फिट हो गया। चलो दूसरा फिर क्या हुआ, वेरिएबल आया, वेरिएबल आया, मतलब क्या आया, x रेज टू 7, 7 नहीं, अभी थोड़ा सा अलग लेते कुछ नंबर, 23 लेते, ठीक है। चलो 23, तो dy बाई dx क्या होगा बताइए, dy बाई dx क्या होगा, 23 आगे आएगा, सबको पता है। और फिर आगे क्या होगा, 23 माइनस 1, तो क्या होता है, 22 होता है, मालूम है सर, तो 23 माइनस 1 क्या होगा, 22, खत्म हो गई बात। और क्या है, एक एग्जांपल लू इसका, चलो आपके डिमांड पर एक एग्जांपल लेता हूं, आप बोल रहे तो चलिए, x रेज टू 49, अब तुम लोग खुद से कीजिए, प्लीज इसको पॉज कीजिए, खुद से कीजिए, मैं कर देता हूं। dy बाई dx क्या होगा बताइए, 49 x रेज टू 49 माइनस 1, डायरेक्ट लिखू चलेगा 48,
मत लिखो। अरे बाप रे, नाराज हो रहे तुम लोग यार, ऐसा नाराज मत होइए, आपके ऊपर तो सब कुछ चल रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए, और तीसरा रूल याद आया ना, y इज इक्वल टू, मैंने बोला कांस्टेंट भी आएगा वेरिएबल भी आएगा, मतलब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लेता हूँ 99x⁻²। 99x⁻², कम ऑन, मुझे आंसर चाहिए, आंसर आप लोगों से चाहिए प्लीज। इसको बोलेगा भाई साहब आप जरा ऐसे रहिए, 99 को बोलेगा ऐसे रहिए, चलो ओके। x² याद आया, 2 को बोलेगा आ गया भाई साहब x⁻²-1, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। तो ये आ गया dy/dx 99 to 2। अच्छा 99 का टेबल आता है, नहीं आता है, बाप रे, तो 2 का तो आता ही है ना, 2 9 18 कैरी 1 x⁻²-1 आप बोलेंगे सर यहाँ पे 12 के आगे कुछ आता नहीं है, आप 198 पे पहुंच गए, 99 पे पहुंच गए, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है। एक एग्जांपल इसका भी लेता हूं आपकी खुशी के लिए, y इज इक्वल टू, समझो मैंने बोला 18x⁻³ ओके, ठीक है। अभी तुम लोग कीजिए, चलो इसको तुम लोग कीजिए और इसका जवाब आएगा dy/dx इज इक्वल टू, बोलिए 18 × 3 × x², मैं डायरेक्ट करता हूं, इतना तो समझ में आता ही है, 54x²। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, तीनों रूल समझ में आ गए सर, थैंक यू वेरी मच सर। पहला रूल कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, तीसरा कांस्टेंट वेरिएबल दोनों साथ में, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके। चौथा और पांचवा रूल याद आ रहा है, पक्का याद आ रहा है, चौथा और पांचवा रूल। चौथे रूल में हमने 3 सब रूल देखे थे, भूले तो नहीं आप लोग, भूले तो नहीं। चलिए रूल नंबर 4 को एक बार रिवाइज करते हैं आपके लिए, आप लोग करेंगे इसको पक्का, चलो ठीक है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। मैंने बोला y इज इक्वल टू e⁻x, तो आप लोग बोलिए इसका dy/dx क्या होगा, तुम लोग बताइए, पता है सर, सेम ही होगा, सब कुछ पता है। अब इसको रिवाइज करके टाइम पास होगा, ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगा, फटाफट ओके। फिर इसका दूसरा सब पार्ट था, ये तो फर्स्ट सब पार्ट था, दूसरा था y इज इक्वल टू log x, तो आपने क्या किया था, dy/dx इज इक्वल टू क्या किया था, 1/x किया था, यही किया था ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पक्का ना, ठीक है चलो। और इसमें तीसरा एक पार्ट देखा था हम लोगों ने, थोड़ा सा अलग लेते हैं एग्जांपल, y इज इक्वल टू 9⁻x, तो dy/dx क्या किया था आप लोगों ने, जरा बताइए मुझे, ऐसे लिखा था 9⁻x इंटू, बोलिए इंटू क्या किया था, कमान इंटू, मुझे जवाब चाहिए, आप लोगों से चाहिए, log 9, क्या बात है, क्या बात है। तो ये सबको समझ में आया है। और उसके बाद हमने 3 पार्ट देखे थे, अभी शॉर्टकट में बताऊंगा। बोलिए साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, भूलना मत। चलिए बोलो tan का क्या होता है, बोलिए sec², शाबाश। कॉट का क्या होता है, बोलिए -cos², भूलना मत, ओके। चलिए आगे वाला, कम ऑन, बोलिए सेक का क्या होता है, बोलिए सेक tan, और कोसेक का क्या होता है बताइए जरा, माइनस कोसेक और कॉट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं है सर, सब कुछ समझ में आ रहा है सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, बड़े एग्जांपल थोड़ा सा करते हैं, अगर आप इधर दो तो। और ऐसा मैं अभी समझ के चल रहा हूँ कि इतना रिवाइज करने के बाद और इतना पढ़ाने के बाद आपको ये पांचों के पांचों रूल समझ में आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सॉरी, एक प्रॉब्लम करके कैसे चलेगा सर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे सर। चलिए करते हैं। समझो मैंने बोला y इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² प्लस 7x। आप बोले सर 3 एक साथ आ गए, क्या टेंशन ले रहे हो, सबका डेरिवेटिव करो। dy/dx इज इक्वल टू, बोले 3 कहां पर आएगा, आगे आएगा सर, और यहाँ पर क्या आएगा 3 - 1, 2 डायरेक्ट लिखो, चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं लिखता, फिर आराम से करते हैं। ये 5 को ऐसे लगते हैं, ठीक है। 2 को बोलने का आ गया, अंदर बोलो x⁻²- 1, याद है ना, 2 आगे आया, फिर 2 - 1, समझ में आ रहा है पक्का, वेरी गुड। फिर आप बोलेंगे सर ये तो 7 है, तो 7 को रखो ना ऐसे, मैं किधर नहीं बोल रहा हूँ। अरे सर 1 आ गया, अब तो टेंशन में आ गए सर हम, क्या टेंशन ले रहे हो, 1 को आगे ले लो आगे, x⁻² क्या होगा 1 - 1, क्या टेंशन ले रहे हो तुम लोग, मैं बैठा हूं ना यार। यहाँ पे देखिए 3 × x² आएगा, बराबर है, प्लस बोलो 5 2 10, 2 - 1 1, प्लस बोलिए 7 1 7,
x रेज टू 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और सबको पता है ना एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1 ही होता है, सीधी सी बात है। तो क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 समझ में आया। 7 इंटू 1 क्या होता है 7। आपके लिए देखो कितना आराम से कर रहा हूं मैं, कितने सारे स्टेप बढ़ा रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए बच्चों। समझ में आया, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक्स क्यूब था 3 को आगे लिया 3 माइनस 1 किया, फिर 5 को ऐसे रखा 2 को आगे लिया 2 माइनस 1 किया, 7 को ऐसे रखा आपके तसल्ली के लिए 1 को आगे लिया 1 माइनस 1 किया, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। पक्का समझा। 3 माइनस 1 2 हो गया, 5 2 10 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 7 को ऐसे ही रखा 7 1 7, एक्स रेज टू 0, एक्स रेज टू 0 क्या होता है 1, 7 1 7, और ये आ गया अपना dy बाय dx। पक्का समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करने को दूं, डरोगे तो नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है सर, क्योंकि डर के आगे जीत है। आज कुछ तूफानी करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और हटके y इज इक्वल टू, थोड़ा और हटके 1/3 एक्स रेज टू 3, ठीक है 1/3 एक्स रेज टू 3 प्लस साइन एक्स प्लस tan एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से बोलिए dy बाई dx तुम लोग बताइए। सर पता है हमें क्या करना है, बोलिए ना, फिर कीजिए आप लोग, कीजिए पॉज कीजिए, ठीक है। उसमें क्या 1/3 को ऐसे रखता हूं चलेगा, 3 को बोलने का आ गया इंटू एक्स रेज टू बोलिए 3 माइनस 1, भूले तो नहीं ना, बोले नहीं ना, रूल नंबर 3। हाँ वापस रिवाइज कर लीजिए। साइन का डेरिवेटिव बोलिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और बोलिए tan का सेक स्क्वायर। सर समझ में आया सर, अब याद आ रहा है सर, क्योंकि आपने पढ़ाया सर। 3 कैंसिल हो गया सर, ये जिसको नहीं समझ रहा है 3 कैंसिल हुआ, एक कप ले लो उसमें पानी भरो, चुल्लू भर पानी में डूब मारो, 3 कैंसिल। एक्स रेज टू क्या हो गया 2, प्लस क्या हो गया cos x, और प्लस क्या हो गया सेक स्क्वायर x, और ये हो गया आपका dy बाय dx। कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत है तो बोलिए। और एक एग्जांपल दूं पक्का, और एक एग्जांपल दूं कि बस हो गया, और एक दूं, चलो ठीक है तुम बोले तो और एक बताओ। थोड़ा दिया है थोड़े की जरूरत है। चलिए लास्ट एग्जांपल है आज का, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। आगे थोड़ा सा यूवी मेथड भी पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला y इज इक्वल टू, गौर से सुनिए, y इज इक्वल टू, मैंने बोला x रेज टू 7 प्लस 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 प्लस, गौर से सुनिए, सेक x प्लस प्लस लॉग, ठीक है, नहीं एक काम करो ई रेज टू एक्स, चलो ठीक है ई रेज टू एक्स तुम लोग करेंगे कर, चलो बोलिए dy बाई dx इज इक्वल टू, बोलिए 7 कहां पर आएगा आगे, x रेज टू 7 माइनस 1, याद आया पक्का। अब जरा बताइए सेक का क्या होगा, अब तेरा क्या होगा रे सेक, वाह तुम लोग बताइए सेक का क्या होगा, मुझे जवाब चाहिए तुम लोगों से, तुम लोग मुझे जवाब दो, सेक का क्या होगा, कम ऑन बोलिए सेक एक्स tan एक्स, भूल गए ना। और ई रेज टू एक्स का क्या होगा, भूल गए, ई रेज टू एक्स ही होगा। तो जवाब आ चुका है 7x रेज टू 7 प्लस सेक एक्स tan एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, मतलब वही जवाब आया, सिर्फ इनटू लिखा था इसलिए एक स्टेप बढ़ा दिया, तुम लोग को समझे, नहीं तो बच्चे फिर कमेंट में बोल देते इनटू नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट फाइन, समझ में आ रहा है पक्का, कुछ टफ लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, शाबाश। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलेंगे सर हमें समझ में आ गया, अगर बीच में आपने ऐसा प्लस 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 लिखा तो हम डेरिवेटिव कर देंगे सीधा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन समझो कभी कभी ऐसा आता है लाइफ में, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि x के बाजू में sin x आ जाता है। आहा सर ये क्या हो गया, लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि x के बाजू में sin x आ जाता है, अभी बीच में प्लस नहीं है, बीच में इनटू, कौन है इनटू है, इनटू। तो इस मेथड का एक नाम है जिसको हम कहते हैं यूवी मेथड, बोलो क्या कहते हैं, यूवी मेथड, यूवी मतलब यू इंटू वी इन शॉर्ट, बरोबर है, सिंपल मेथड है एकदम। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, आराम से करके बताता हूँ, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या टेंशन, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। समझो y इक्वल मैंने बोला u इंटू वी, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
सिंपल करना है एकदम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, गौर से सुनिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, गौर से सुनिए, u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स। नहीं समझा? नहीं समझा? फिर से एक बार बता रहा हूं, u को ऐसे रखने का, पहला टर्म ऐसे ही रखना है, फिर दूसरे टर्म का डेरिवेटिव करना है, प्लस फिर दूसरे टर्म को ऐसे रखना है, फिर पहले टर्म का डेरिवेटिव करना है। समझ में आ रहा है पक्का? यस और नो? हाँ क्या ना? यस और नो? फिर से एक बार बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, इसको एकदम आराम से देखते हैं, कोई टेंशन नहीं, बच्चे इसमें अटकते हैं मुझे पता है, और इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन भी है। तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यू को ऐसे रखा dv बाई डी एक्स प्लस v को ऐसे रखा du बाई डी एक्स। पक्का समझा? श्योर समझा? पक्का? पहले टर्म को ऐसे रखो, dv बाई डी एक्स करो, फिर दूसरे टर्म को ऐसे रखो, फिर पहले टर्म का डेरिवेटिव करो। पक्का समझा? चलो फिर आपके सामने एग्जांपल है तो कर लेते हैं इसमें क्या। चलो करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले टर्म को ऐसे रखो, रख दिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, भूल गए? रूल फाई याद है ना? वेल, प्लस फिर क्या करो, दूसरे टर्म को रखो, मतलब किसको रखो? साइन एक्स को रखो, और फिर पहले टर्म का डेरिवेटिव करो, मतलब एक्स का डेरिवेटिव करो। कैसे करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है सर? कुछ समझ में? अरे एक्स रेज टू 1 है ना, याद है? अभी तो समझ में आया ना? एक्स रेज टू 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? भूल गए? अच्छा वापस करके बताओ, ठीक है। 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, मतलब 1 ही आने वाला है। फिर भी आपके लिए करके बताओ, चलो, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, मतलब एक्स रेज टू 0, एक्स रेज टू 0 क्या होता है? 1। तो यही तो मैं आपको बता रहा था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1। अगर आपने ठीक से देखा ना, तो एक्स को ऐसे रखा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर साइन को ऐसे रखा और एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। समझा? पक्का? मतलब अगर एक्स का डेरिवेटिव पूछा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1, सिंपल तो है बात यार, इतना भी नहीं समझ रहा है? पक्का समझ रहा है? श्योर ना? और ये फिर मैंने अपना रूल लगा के बताया आपको, आंसर है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दिक्कत तो नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन लू, पक्का वापस एक बार एक्सप्लेन करूं? ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आखिरी क्वेश्चन यूवी मेथड का ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपकी डिमांड पर। y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बताइए जरा। पहला टर्म क्या बोले? साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन। भूले तो नहीं? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, बोलिए, प्लस कॉस एक्स को ऐसे रखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। समझा? नहीं समझा? ओके। तो क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं सर, समझ में आ रहा है पक्का? यूवी मेथड बरोबर है, समझ में आया पक्का? कुछ नहीं करना है यार, पहले टर्म को ऐसे रखना है, अगले टर्म को ये करना है, डेरिवेटिव करना है, फिर दूसरा टर्म रखना है और पहले टर्म का डेरिवेटिव करना है। एक क्वेश्चन तुम लोग को दो होमवर्क में, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। होमवर्क गौर से सुनिए, y इज इक्वल टू आराम से लिखता हूं e रेज टू एक्स इंटू चिंटू ए रेज टू एक्स। इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए कमेंट बॉक्स में, और मुझे पूरा विश्वास है आप जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइए। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने ऑलमोस्ट 6 रूल पढ़े। पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, तीसरा कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ, फिर चौथे अपने हटके रूल 1, हटके रूल 2, हटके रूल 3, और फिर साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक सबका रूल देखा, और बाद में देखा यूवी मेथड। ये था पार्ट 1, और मुझे बिल्कुल विश्वास है आपको पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा। आपको सब रूल याद करने हैं, क्योंकि जल्द ही मैं लेके आ रहा हूं कैलकुलस का, मैथमेटिकल टूल का, डिफरेंशिएशन का पार्ट 2, और पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं जल्दी ही आपके लिए पार्ट 2 लेके आने वाला हूं, और जितना प्यार आप लोगों ने दिया है वैसा ही प्यार देते रहिए। आपको पता है हमारा अगला मिशन है, अभी हम करीब 2000 तक पहुंच गए हैं सब्सक्राइबर तक। हमारा अगला मिशन है, हमें 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमें इस वीडियो को पहुंचाना है। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डोनेट कीजिए, क्योंकि ये जो मिशन मूवमेंट शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था?
पीएम केयर फंड्स, याद है ना आपको? बहुत सारे लोग 10 रुपया, 15 रुपया, बहुत सारे स्टूडेंट्स 20 रुपया, कुछ 100 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 5000 रुपया डोनेट कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।